अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू विद अफशी। आज हम देख रहे हैं सबक नंबर 2, नानी बस्ती जमात दाहम का सबक है और इसका आज हम देखने जा रहे हैं तीसरा हिस्सा। पैराग्राफ आपके सामने मुलाहिज़ा है। मज़दूर इस हापड़ दापड़ में पीछे रह गया, फिर मुसाफिरों की रेल पेल। वो अलग मियाँ को ढूंढ रहा है और मियाँ जुदा। अबे मज़दूर की आवाज़ें लगाते दौड़ते फिर रहे हैं। वो तो डोली वालों को खुदा भला करे, उन्होंने नानी बस्ती का सामान पहचान लिया और मियाँ को बता दिया। अब जो देखते हैं तो जिस गाड़ी में अम्मा को बिठाया था वो नहीं मिलती। सारी गाड़ियाँ यकसां आवाज़ें देते देते थक गए। नानी बस्ती की सुनिए। गाड़ी में जो घुसी तो आदम न आदमजात यानी इंसान का वजूद ही कोई नहीं था। खिड़कियां बंद, हक्का बक्का खड़ी हैं। बैठने की जगह हो तो बैठें। या अल्लाह, ये गाड़ी है या जानवरों का पिंजरा। इधर सलाखें उधर सलाखें, कहाँ बैठूं। बेंच पे बैठती हूँ तो बेपर्दगी का डर। दरवाजे में से किसी मदरुए ने झांका तो क्या होगा। मर्दोए ने झांका तो क्या होगा, यानी अगर किसी मर्द ने झांका तो क्या होगा। ऊपर मचान पर चढ़ें, यानी बर्थ को कह रही हैं। ऊपर मचान पर चढ़ें किस तरह। जवान होती तो उचक कर जा बैठती। बेंच के नीचे झांक कर देखा। दिल ने कहा कहा अच्छा, पर्दे वालों के बैठने की यही जगह है। आय हाय, इससे तो हमारे हमारे यहाँ की आबलों की कोकली लाग दर्जे अच्छी। अच्छा, आबलों की कोकली आबलों की कोलकी कहते हैं वो जगह जहाँ आबले रखे जाते हैं। अब आपलों क्या होता है, जो गाय का भैंस का गोबर होता है उसको दीवारों के साथ गोल गोल रोटियों की सूरत में ताप दिया जाता है, उसको सुखा लिया जाता है और उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए कह रही हैं कि आपलों की कोल की लाग दर्जे अच्छी। क्यों कर बैठूं, लेकिन करती क्या, पर्दे का ख्याल, बहन से मिलने जाना ज़रूरी। दूसरे, अब तो आप हंसी थी जूं तू करके बेंच के नीचे बुरखा बिछा कर बैठ गईं। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। बैठो बैठो, दरवाजे बंद करो। मज़दूर ने कहा, मियाँ क्या देखते हो, जल्दी सवार हो, गाड़ी छूटने वाली है। सामने वाली गाड़ी बिल्कुल खाली थी। मज़दूर ने दरवाज़ा खोला, सामान रखा, मियाँ अंदर घुसे, रेल चल पड़ी। मियाँ परेशान कि अम्मा को कहाँ ढूंढूं, मेरठ तक इनका न जाने क्या दर्जा हो जाए, क्या हाल हो जाए, क्या हालत हो जाए इनकी। पंदान भी तो इनके पास नहीं, लोटा कटोरा भी रह गया। जिस गाड़ी में ये बैठी इन्हें क्या खबर कि अम्मा जान वाली गाड़ी है। और बेंच पर जहां आप तशरीफ़ फरमा थे, ठीक वहीं नीचे वो दम साधे पड़ी थीं। जमुना के पुल पर पहुंचकर रेल की गड़गड़ाहट आवाज़ आना और नानी बस्ती ने घबरा कर बेदहानी में उठना चाहा। सर पर बेंच की खटाक से टक्कर लगी। हाय हाय की आवाज़ सुनकर मियाँ ज़रा चौंके। झुककर क्या देखते हैं, अम्मा जान पसीने में शराबोर सुकड़ी हुई पड़ी करा रही हैं। बेटा, हाय अम्मा जान, नानी बस्ती क्यों अब भी आए हो। शाबाश बेटा शाबाश, माँ बंदी का खूब लिखा पूरा किया। मैंने कसम खा ली है जो तेरे साथ कहीं जाऊं ना हुए आज खान साहब इन मोए भले मांसों की आबरू के दुश्मन रेल वालों को खा खा जाते। अब वो रेल वालों को कह रही हैं कि अगर तुम्हारे अब्बा ज़िंदा होते तो वो रेल वालों का एक एक से हिसाब किताब पूरा करते। बेटा, अरे भी तुम यहाँ क्यों लेटी हो, बाहर निकल कर ऊपर बैठो। नानी बस्ती, तेरा जी चाहता है बाज़ार में बैठूं, यानी कि बेंच पे बैठ जाऊं तो हर आने जाने वाला देखता रहे, इसलिए वो कह रही हैं बाज़ार में बैठूं, मरदोए मुझे देखें। बेटा, क्या आप कहती हैं, यहाँ कैसा बाज़ार, कौन मदरवा यहाँ बैठा है। नानी बस्ती झांक कर, यहाँ ना सही, बाहर तो भीड़ लगी हुई है। बेटा, कोई नहीं है, बाहर आकर देखो। बेटे ने बड़ी मुश्किल से नानी बस्ती को बाहर निकाल कर बेंच पर बिठाया, मगर वो अपनी ही किए जाती थीं। नानी बस्ती इस रेल की तारीफ़ करते थे। ज़रा देर आते तो मेरा मुर्दा देखते। ये मोए गाड़ी है जैसे चूहे दान। भला इस तख्ते के नीचे आदमी क्यों कर बैठे, लेटा भी तो नहीं जाता। मियाँ मियाँ, तुमने मुझसे कब का बदला लिया, मेरा तो कचूमर निकल गया। मुझ निगोड़ी को क्या खबर थी कि रेल में औरतों की ये मट्टी पलीद होती है। आसान सबक है, आसानी से समझ आ रहा होगा।
بیٹا آپ نے بھی تو غضب کیا، اس تختے کے نیچے لیٹ گئیں۔ نانی بستی اوپر پردے کی کون سی جگہ تھی بیٹا؟ مگر یہ تو اسباب رکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے یا لیٹنے کی نہیں۔ اسباب سامان رکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے اور لیٹنے کی نہیں۔ تو مچاند پر بٹھا گئے ہوتے۔ مچاند برتھ کو کہہ رہی ہیں۔ سیڑھی بھی تو کم بختوں نے نہیں لگائی، عورتیں کوئی بلیاں ہیں کہ اچک کر چڑھ جائیں گی؟ بیٹا جہاں آپ بیٹھی ہیں یہاں کیوں نہ بیٹھیں؟ نانی بستی جدا ہی تم نے پردہ باندھ دیے تھے، مردوں کو اپنا تماشا دکھاتی۔ بیٹا ایسے ہی پردے کا خیال تھا تو بڑکا اوڑھے رہتی۔ نانی بستی تمہارے تو اب میاں دیدے ہوائی ہو گئے ہیں۔ دیدے ہوائی ہو گئے ہیں یعنی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح پھرانا، مجھے تو معاف رکھو بیٹا۔ تم کو تو وہم ہو گیا ہے، چلتی ریل میں کون آئے گا، تمہاری بے پردگی ہوگی۔ نانی بستی خیر بیٹا تم سے کون بحث کرے، اوکھلی میں سر دیا تو موصل کے دھماکے کھانے پڑیں گے۔ اللہ، یہاں سے محاورہ استعمال ہوا ہے، اللہ ساتھ خیر کے میرٹھ پہنچا دے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ دیکھیں گے اس سے اگلا حصہ۔